ब्लैक होल सबसे रहस्यमय खगोलीय पिंडों में से एक हैं, जिन पर बहुत अध्ययन किया गया है, लेकिन जिन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ये वास्तव में छेद नहीं है। ये बहुत छोटे स्थानों में समाहित पदार्थ के विशाल संकेंद्रण हैं। एक ब्लैक होल इतना सघन होता है कि इसकी सतह के ठीक नीचे इवेंट होराइजन पर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं निकल सकता। घटना क्षितिज पृथ्वी या सूर्य की सतह की तरह नहीं है। यह एक ऐसी सीमा है जो ब्लैक होल को बनाने वाले सभी पदार्थ को समाहित करती है। ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है, जैसे कि उनके इवेंट होराइजन के अंदर पदार्थ कैसा दिखता है। हालांकि वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता है। ब्लैक होल की खोज ब्लैक होल न तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और न ही परावर्तित करते हैं, जिससे वे दूरबीनों के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। वैज्ञानिक मुख्य रूप से उनके परिवेश पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर उनका पता लगाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ब्लैक होल गैस और धूल के छल्लों से घिरे हो सकते हैं, जिन्हें अभिवृद्ध डिस्क कहा जाता है, जो एक्स-रे सहित कई तरंग दैर्ध्य में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। एक अति विशाल ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण तारों को उसके चारों ओर एक विशेष तरीके से परिक्रमा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। खगोलविदों ने आकाशगंगा के केंद्र के निकट कई तारों की कक्षाओं का अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि इसमें एक अति विशाल ब्लैक होल मौजूद है। इस खोज के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब बहुत बड़े पिंड अंतरिक्ष में गति करते हैं, तो वे अंतरिक्ष समय के ताने बाने में तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहा जाता है। वैज्ञानिक इन तरंगों के डिटेक्टरों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर इनमें से कुछ तरंगों का पता लगा सकते हैं। ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तुएं दूर स्थित वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को मोड़ और विकृत कर सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक इस प्रभाव का उपयोग अदृश्य ब्लैक होल का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। वर्म होल ये अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं के बीच शॉर्टकट या अन्य आयामों या ब्रह्मांडों के पोर्टल प्रदान नहीं करते हैं। ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर ब्लैक होल अन्य पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींचते। पर्याप्त दूरी से देखने पर उनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समान द्रव्यमान वाली अन्य वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के समान ही होता है। सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल, जिसे गाइया BH1 कहा जाता है, लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। अब तक खोजा गया सबसे दूरस्थ ब्लैक होल, जो QSOJ 0313-180 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब तक देखे गए सबसे विशाल ब्लैक होल टून 618 का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 66 अरब गुना अधिक है। सबसे हल्का ज्ञात ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का केवल 3.8 गुना है। यह एक तारे के साथ युग्मित है। स्पैगेटिफिकेशन एक वास्तविक शब्द है जो उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई पदार्थ ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाता है। ये क्षैतिज रूप से संकुचित और लंबवत रूप से खींच जाता है, जिससे यह न्यूडल जैसा दिखता है। सभी ब्लैक होल घूमते हैं। सबसे तेज झात ब्लैक होल, जिसका नाम GRS 1915+105 है, प्रति सेकंड 1000 से अधिक चक्कर लगाता है। आकाशगंगाओं के केंद्रों में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल कणों को प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति से प्रक्षेपित कर सकते हैं। यदि आप सूर्य को समान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से बदल दें, तो सौरमंडल बहुत ठंडा हो जाएगा, लेकिन ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहेंगे। स्टार बूम एक प्रकार का ब्लैक होल तब पैदा होता है जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और वे सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाते हैं। आकाशगंगा के आकार की अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में विशालकाय ब्लैक होल होते हैं। हमारी आकाशगंगा को धनु A स्टार कहा जाता है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना अधिक है।